आज महर्षि वाल्मीकि चिंता कर रहे हैं। वेदों का प्राण, वेदों का सार सर्वस्व, ये संपूर्ण वेद ही वाल्मीकि रामायण के रूप में प्रकट है। यह महान आध्यात्मिक संपदा है। मैं इस संपत्ति का उत्तराधिकारी किसे सौंपूं? उत्तराधिकार किसे सौंपूं? चिंता करने लगे कि इस वाल्मीकि रामायण के दिव्य आध्यात्मिक संपदा की प्राप्ति का अधिकारी कौन है। चिंता कर रहे थे महर्षि, इसी बीच चिंता कर ही रहे थे आंख बंद करके। तब तक श्री किशोरी जी ने कहा, वत्स कुशलव, जाओ गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करो। माता जी की आज्ञा पा करके कुशलव आए हैं और अनुग्रहिणी ताम ततः पादौ, चरण स्पर्श किया। मुनिवेशौ कुशीलवौ। ध्यान में बात नहीं आई। महर्षि की चिंता है, उस चिंता को दूर करने के लिए किशोरी जी ने भेजा। मानो आपकी आध्यात्मिक संपदा के सर्वोत्तम अधिकारी एक नहीं दो दो रूपों में मैं तुम्हें प्रदान कर रही हूं। देखते ही कहा, वाह, इससे बढ़िया उत्तराधिकारी कौन मिलेगा। षडंग वेदों के विद्वान हो चुके हैं कुशलव, ऐसे उत्तम उत्तराधिकारी को देखकर, कुशलव को देखकर के राजकुमार हैं, यशस्वी हैं, सगे भाई हैं, स्वर संपन्न हैं, इनसे उत्तम अधिकारी कोई हो नहीं सकता है। तो तावरा तावाग्रायत प्रभु, तौ अग्राहयत, उन दोनों को उन्होंने विधिवत ग्रंथ को प्रदान कर दिया। वाल्मीकि रामायण पढ़ा दी, विधिवत अध्ययन करा दिया। और ये एकश्रुत हैं। एकश्रुत माने महर्षि के मुख से सुनते ही इन्हें कंठस्थ हो गया है, पूरा ग्रंथ कंठस्थ हो गया है। और अब कंठस्थ हो गया तो अब पहली कथा होगी। कहाँ होगी पहली कथा? वाल्मीकि रामायण की पहली कथा किसके द्वारा होगी? श्री राम जी के तेज से जिनका आविर्भाव है, भगवती श्री किशोरी जी के तेज से जिनका आविर्भाव है, ऐसे कुशलव के द्वारा पहली कथा होगी। हमारे वृंदावन में इस समय बहुत भागवत विद्यालय हैं, जगह जगह खुल गए हैं, अच्छी बात है, होना ही चाहिए। और अब लोग इतना आगे बढ़ गए, 3 महीने में भागवत वक्ता बनिए, उसकी फीस निश्चित है। 6 महीना इतना पैसा जमा कर दो, 6 महीने में वो वहीं तुम्हारी कथा करवा देंगे। जहां पढ़ाई होती ना, वहीं सप्ताह की कथा, 1 सप्ताह की कथा करवा देंगे, फीस जमा होती है। भैया 3 महीना और 6 महीना में न रामायण पढ़ी जाती न भागवत पढ़ी जाती है। ऐसा होता तो ये जो परंपरा से प्राप्त जो अध्ययन की परंपरा है वो समाप्त ही हो जाती। भाषा का तो बोध ही नहीं है, भाषा में प्रवेश ही नहीं है। ये किसे पढ़ाई? वेदेषु परिनिष्ठितौ, षडंग वेद के जो पारंगत विद्वान हो चुके हैं उनको वाल्मीकि रामायण पढ़ाई। हमारे पूज्य गुरुजी अभी परम पद को प्राप्त हुए हैं, जिनसे हमने विद्यालय में अध्ययन किया। परम पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव पंडित श्री गिरिराज शास्त्री जी गुरुजी, उनके पिताजी ने श्री माधव सेवा नाम की भागवत जी की टीका, संस्कृत टीका लिखी, उनसे भी हमने कुछ दिन पढ़ा और गुरुजी से तो पढ़ा। अभी अभी उनका परम पद हुआ है। एक ब्रजवासी वक्ता उनके पास आए, गुरुजी के पास, बोले गुरुजी कथा तो मैं बहुत अच्छी बांचूं और प्रोग्राम पे प्रोग्राम हमारे सेट है गए, चल रहे हैं। 2 संख्या है, संख्या नहीं बोले, संख्या है। गुरुजी बोले कौन सी संख्या है भैया? 2। बोले एक तो ये है कि शुरू में ही जन्मांधस्य क्यों बोल दिया? ये धृतराष्ट्र को नाम काहे को ले दियो? जन्माद्यस्य को बोल रहे थे जन्मांधस्य।
तो इनमें जन्मांध कौन है? तो गुरुजी हंस करके बोले कि हम और आप दो ही लोग हैं, बाकी सब आंख वाले हैं। और कुछ पूछो। एक संख्या तो तुमने बता दी, दूसरी पूछो। बोले देखो गुरुजी, हम तो सूदो सादो श्लोक बोले मंगलाचरण में, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, तो पूरा श्लोक को अर्थ तो हमारी समझ में आएगा, पर कस्तूरी तिलकम लला, लला के माथे पे कस्तूरी को तिलक है, ये टपटले कहा चीज है? ललाट पटले शब्द है ना, तो उसने लला तो इधर कर दिया और टपटले उधर कर दिया। कोई टपटले को कहा अर्थ है? तो गुरुजी बोले कि कुछ शब्दकोश वगैरह देखकर हमको विचार करना पड़ेगा, इतना गहरा बोध हमारा है नहीं। आप तो प्रेम से कथा कहो, आपका अर्थ बिल्कुल ठीक है। बोलो वृंदावन बिहारी। हम हंसाने के लिए नहीं बोल रहे हैं। देखो आचार्य सुवेदी जी इतने अच्छे विद्वान हैं, इतना सुंदर पाठ करते हैं, हम उतनी दूर बैठकर भी उनके पाठ का श्रवण करते हैं। ऐसे पाठक, ऐसे विद्वान, ऐसे ही वक्ता, ऐसे ही श्रोता होने चाहिए। मेरी प्रार्थना है ब्राह्मणों को पढ़ना चाहिए। विद्या वही ब्राह्मण मां जगामो, विद्या ब्राह्मण के पास पहुंची, सेविष्ठेयमस्मि, हे ब्राह्मणों मैं तुम्हारी संपत्ति हूं, तुम मेरी सुरक्षा करो। ब्राह्मण उसी को कहते हैं जो जीवन के अंतिम श्वास तक पढ़ता रहे। यावत जीव मधीते विप्रा, ब्राह्मण जीवन भर पढ़ता है, विद्यार्थी बनकर जियो। पढ़ने लिखने का काम ही नहीं। कर्मकांड भी पढ़े थे, उसके बाद उलट पुलट के पोते ही नहीं देखते। भगवान के सहारे चल रही है ब्राह्मणों की नैया। तो मेरी प्रार्थना है कि भाई पढ़ना चाहिए। अब प्रसन्न हो गए, अब उत्तम मुहूर्त में और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का नवान्ना किलसो तब्या श्रीमद् रामायणी कथा 9 दिन की कथा हुई। उस सभा में सबको बुलाया महर्षि वाल्मीकि ने। साधु, सन्यासी, ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, हंस, परमहंस, ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, कांडर्षि, परमर्षि, देवर्षि, पितृर्षि सब पधारे हैं। और श्री किशोरी जी, देखिए झांकी देखिए, एक वेदिका पर किशोरी जी बैठी हैं, एक वेदिका पर महर्षि बैठे हैं, मध्य में एक वेदिका पर कुशलव बैठे हैं। वीणा एकदम ताल स्वर मिला हुआ है, वीणा बज रही है और वीणा के स्वर में वो गायन कर रहे हैं। सामने हजारों ऋषि मुनि महर्षि बैठे हैं और कथा चल रही है। कितने सुंदर। देखो वक्ता में विद्या वपुषा वाचा, विद्या भी होनी चाहिए, स्वरूप भी होना चाहिए और वाणी भी होनी चाहिए। वक्ता के लक्षण हैं। विद्या स्वरूप कैसा? सबसे पहले वक्ता का स्वरूप अच्छा होना चाहिए। रूप लक्षण संपन्न, और मधुर स्वर भाषण, बड़ा मीठा बोलते हैं। और सुंदर कितने हैं, कहते राम जी के प्रतिबिंब नहीं, बिंबादिभूत्थितौ बिंबौ, मानो बिंब से ही बिंब प्रकट भया हो। राम देहात तथा परो, लगता है राम जी के देह से राम जी ही बाल रूप में प्रकट हो गए हैं। ऐसी सुंदर शोभा हो रही है। अब उन्होंने जैसे ही गायन किया, अब तो महाराज महात्माओं के शरीर में रोमांच हो गया, उनका हृदय भराया, उनका कंठ भराया, उनके नेत्रों से अविरल सुधारा बहने लग गई और वे सब के सब कहने लगे साधु 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 साधु, धन्य है धन्य है धन्य है धन्य है कहने लग गए। धर्मवत्सल मुनि बड़े प्रसन्न हुए। सब अलग अलग हैं महाराज महात्मा लोग। बहुत से ऋषि महर्षि वहां ऐसे थे जो सामवेद का उपवेद, जो गांधर्व वेद है, उसके बड़े मर्मज्ञ थे। शास्त्रीय संगीत के बड़े विद्वान थे। वो सब कहने लगे वाह, कौन सी लीला
किस राग में, किस ताल में, किस स्वर में गाई जानी चाहिए थी। ये विलक्षण वक्ता है, इन्होंने उसी ताल स्वर राग में गाई। वाह, धन्य है, धन्य है। इसका भी बड़ा प्रभाव पड़ता है किस समय में क्या गाना चाहिए। उस समय का जब राग छिड़ेगा और उस भाव के अनुरूप राग छिड़ जाएगा तो एक विलक्षण वातावरण निर्मित हो जाता है। हमारे महाराज जी बता रहे थे, पहाड़ी बाबा खाक चौक वाले महाराज जी, इनकी हम चर्चा भी कर रहे थे। वो बोले खाक चौक में एक महात्मा आए, 20-22 साल की उम्र थी, बड़े बड़े जटा थे, अखंड भस्म धारण करने वाले संत, एक तुमी का कमंडल, कुछ नहीं, बोलते किसी से नहीं, मौन रहते, बड़े शांत महात्मा। महीना 2 महीना हो गया रहते हुए, बोले ही नहीं, मौनी बाबा होंगे। बोले एक दिन हम श्री यमुना जी में स्नान करने सब जाती थी, यमुना स्नान करने गए, वो त्यागी जी भी स्नान करने गए, और वो जैसे ही उन्होंने वहां यमुना जी के जल में प्रवेश किया तो उस समय उन्होंने एक पंक्ति गाई, कहाँ की है भगवान जाने, भैरव किशोर। बड़े लंबा आलाप लेकर अकेली जन जइयो राधे श्री यमुना जी के तीर, अकेली जन जइयो राधे श्री यमुना जी। इतनी ही पंक्ति गाई और बोले न कोई बाजा न कोई ताल, कुछ नहीं, केवल शुद्ध स्वर लगाए गाया। तो कहते ठंड का समय था, जो महात्मा ऐसे अचला निचोड़ रहे थे वो उनके हाथ ऐसे ही रह गए, जो गोता लगा रहे थे वो ऐसे ही रह गए, थोड़ी देर के लिए सब जड़वत हो गए। मैंने अपने जीवन में ऐसा स्वर लगाने वाला नहीं देखा। अब वो आए तो बड़ी जिज्ञासा जगी, बोले बाबा आपको तो हम मौनी समझते थे, आप बहुत अच्छा गाते हैं, कि इतना बढ़िया गाना कैसे सीखे। बोले महाराज जी अब मैं आपके प्रति बड़ा भाव रखता हूं, इसलिए मैं आपको बताता हूं, मैं आज ही यहां से प्रस्थान भी कर जाऊंगा, क्योंकि भेद खुल गया, अब मैं रहूंगा नहीं। और आपने पूछा है तो मैं आपको बताता हूं, मेरा जन्म हमारे हिमालय क्षेत्र का हमारा जन्म है, ये गढ़वाल मंडल का हमारा जन्म है, ये इधर समझ लो उत्तरकाशी तरफ का जन्म बताया। ब्राह्मण परिवार में हमारा जन्म है और बचपन से हमको गाने का शौक था, तो जनेऊ तो हमारा हो गया था, मैं गाता रहता था। तो एक दिन पिताजी माताजी ने खूब पिटाई लगाई, बोले पढ़ता लिखता है नहीं, खाली आ करता है, भग निकल घर से। तो बोले हम गंगा जी के किनारे बैठ करके और एक कंबल से मुंह ढक करके गाने लग गए। सोचे बस गाते गाते मर जाएंगे, अब जिंदा नहीं रहना संसार में। 3 दिन तक चिल्लाते ही रहे, जैसा मुंह में स्वर आया वैसे गाते रहे। तीसरे दिन गला बैठ गया, बोलना का शब्द स्वर नहीं निकले। तब तक मैंने देखा कि मेरे कंबल को किसी ने हटाया, मेरे सामने प्रकाश हो गया। देखा तो साक्षात भगवती सरस्वती सामने थी। उन्होंने कहा तुम्हारी स्वर निष्ठा से प्रसन्न होकर मैं दर्शन देने आई हूं, बोलो क्या चाहिए। बोले मैं भगवान का नाम प्रेम से गाता रहूं, कीर्तन कर सकूं। सरस्वती जी हंसी, बोले ठीक है, वो उन्मुक्त भाव से विरक्त होकर के विचरण करो, जिस राग का जिस रागनी का तुम स्मरण करोगे वही तुम्हारे नेत्रों के सामने प्रकट हो जाएगा। तो कहा हम पढ़े लिखे नहीं है, सरस्वती जी का आशीर्वाद है। और उसी रात को वो वहां से चले भी गए। महाराज जी कहते हैं रात में बातचीत हुई और रात को ही वो बिना बताए चले गए, फिर लौट गए।
तो शास्त्रीय संगीत के भी मर्मज्ञ होते महात्माओं में, पता नहीं चलता, पर ऐसे भी होते हैं। अहो गीतस्य माधुर्यम, अरे इनकी गायन की कला तो देखो कितनी अद्भुत है। और कुछ महात्मा ऐसे थे जो इतिहास के विशेषज्ञ थे, अरे बोले इनकी वर्णन शैली कितनी विलक्षण है, इतनी पुराने इतिहास को ऐसे वर्णन करें जैसे बिल्कुल सामने घटित हो रहा हो। और महाराज कोई कह रहे थे इनकी व्याकरण शास्त्र का बोध इनका कितना अद्भुत है, इतने दिनों तक इन्होंने गायन किया लेकिन एक भी अक्षर के उच्चारण में तनिक भी असाधु शब्द का प्रयोग इन्होंने नहीं किया, शुद्ध शब्दों का ही इन्होंने प्रयोग किया। इनका छंद का ज्ञान और इनके बोलने की कला कितनी अद्भुत है। कोई कह रहे थे इनका वेदक ज्ञान भी बड़ा विलक्षण है, सब अपने अपने अनुसार कह रहे थे। अब बोले भाई वक्ता को कुछ न कुछ देना चाहिए, क्या दें? तो एक महात्मा ने तो कलशम, उनके पास कुछ नहीं था, एक कलश ही था। बोले ले ब्रह्मचारी जी ये कलश हम आपको भेंट कर रहे हैं। एक महात्मा ने दंड दे दिया, पलाश दंड दे दिया, बोले ले ये बढ़िया है। किसी ने कौपीन मपरो मुनि, किसी ने लंगोटी दे दी, लो महाराज ये बढ़िया लंगोटी है, ये आड़बंद है हमने बनाया है, ये शैली हमने बनाई है। किसी ने शैली सुंदर दे दी और किसी ने आसन दे दिया। किसी ने कहा कि आप जंगल में समिधा लेने जाओगे, लो बढ़िया कुल्हाड़ा, कुठार मपरो मुनि। हमारे महाराज जी कहते थे कुठार देने वाले कोई दूसरे नहीं थे, परशुराम जी ही आए थे कथा सुनने। ले भाई कुल्हाड़ा ले जाओ, फरसा ले जाओ हमारा। उन्होंने फरसा दे दिया। और महाराज कुछ ऐसे महात्मा भी थे सुखदेव जी के जैसे, सनकादिक के जैसे, जो लंगोटी भी नहीं पहने थे, दिगंबर थे। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी श्री राम प्रीति निरंतर बढ़ती चली जाए। इस प्रकार से ददुश्चैवं वरान सर्वे मुनयः सत्यवादिनः, मुनियों ने उनको आशीर्वाद दिया है। और आशीर्वाद दिया, अब महाराज इतना सामान उनको आ गया, कोई लंगोटी, कोई कमंडल, कोई कृष्ण मृग चर्म, कोई माला, कोई कंद, कोई फल, कोई मूल, जो जिसके पास था सबने अर्पित किया। तो कुशलभ ने क्या किया, बोले ये तो बहुत बढ़िया अच्छा अच्छा माल आ गया है, ये सब हम रखेंगे, इस आसन पर बैठकर माला फेरेंगे। कुछ नहीं, उन्होंने उसमें से कुछ भी लिया नहीं, सब का सब गुरु महाराज के चरणों में अर्पित कर दिया। और गुरु जी ने भी कुछ रखा नहीं, उन्होंने सब जिसको जो आवश्यकता थी सबको वितरित कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बोले ये दक्षिणा अभी नहीं हुई, कथा की ये दक्षिणा नहीं है कि जो कुछ मिला वो दे दिया। तब गुरु दक्षिणा क्या है? बोले गुरु दक्षिणा तो अभी बाकी है। क्या गुरु दक्षिणा है? कहते जिस कथा को तुमने ऋषियों की सभा में सुनाया है, अब तुमको अयोध्या में जाकर के गली गली चौराहे चौराहे घूम करके इन्हीं श्लोकों को वीणा के स्वर में बजा करके गाना है। और वहां कोई कुछ भी तुमको दे, तुमको लेना नहीं है। राजमहल में तुम्हारी प्रशंसा जाएगी और तुमको कथा सुनाने के लिए कहा जाएगा, सुनाना जरूर, लेकिन किसी से कुछ लेना नहीं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब तो कुशलभ विचरने लगे अयोध्या की गलियों में। रथ्यासु राजमार्गेषु ददर्श भरताग्रजः स्ववेश्म चाने ततो भ्रातरौ सकुशीलवौ पूजयामास पूजारहु रामः शत्रुनिवर्हणः। गली गली में गाते हैं तो सब जा जाकर राम जी को सुनाते हैं। तब राम जी ने कहा भाई बुलाओ, दोनों को महल में बुलाया है। राम जी ने दोनों का पूजन किया, अभिनंदन किया। श्री राम जी तो सर्वज्ञ हैं, वो जानते हैं ये कौन है, पर श्री ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, नर नाटक कर रहे हैं। बोले देखो भैया ये महल में तो उतनी कम जगह है, बड़े दरबार में बड़ी सभा में इसका गायन होगा। राम जी ने भरत लक्ष्मण जी को कहा और कि देखो ये व्यवस्था बनाओ बढ़िया से बढ़िया, व्यास जी बैठ करके कथा कहेंगे। विशाल सभा मंडप में उत्तम आसन पर श्री कुशलभ विराजमान हो गए।
रघुनाथ जी अपने सिंहासन पर बैठे हैं और गायकऊ समचोदयत, गायक जो कुशलभ हैं उनको गायनाय प्रेरया मास, उनको प्रेरणा दी गई कि आप गाइए। अब तो वो प्रेम से गाने लग गए।